हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स टू द न्यू सेशन ऑफ क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट आप लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे और क्लोज टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे करवाया भी है और अब मुझे बच्चों का रिजल्ट भी मिल रहा है कि मैम क्लोज टेस्ट अब इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस नीड्स प्रैक्टिस। क्लोज टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा शुरू में लगता है कि इतना ज़्यादा रॉन्ग हो जा रहा है, पता नहीं इंप्रूव होगा कि नहीं, बट कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहोगे, कॉन्टेक्स्ट समझने लगोगे, कैसे वर्ड्स को चूज किया जाता है अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम देना, हिम्मत नहीं हारना है, थोड़ा सा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 10 क्लोज टेस्ट करवाया या 10 डेज में 15 डेज आपने 20 क्लोज टेस्ट कर लिया, इंप्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, और जिन बच्चों की बेस बहुत ज़्यादा नहीं बनी हुई है उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट हिम्मत नहीं हारना है, क्लोज टेस्ट बनाना है। ठीक है, चलो आज का क्लोज टेस्ट देखो। और आप इधर देख रहे हो कि जितने भी खैर पैसेजेस तो बहुत लेंदी दे रहा है अभी एसएससी में, चाहे स्टेनो का एग्जाम हो या सीजीएल हो या सीपीओ का एग्जाम हो, पैसेजेस भी लेंदी आ रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पैसेज करेंगे। अब देखो क्लोज टेस्ट है, पहले क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लेना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द क्लोज टेस्ट। इंडियाज प्राइवेट स्कूल इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन एलीट, अर्बन एलीट मतलब शहरी लोग जो एलीट है। ठीक है, एलीट क्लास है, लर्नेड क्लास है, बड़े शहर के पढ़े लिखे लोग में अट्रैक्ट ग्लोबल अटेंशन। ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, इंडिया का जो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में जहाँ इंग्लिश लोग बोलते हैं, जहाँ अर्बन हाई क्लास के लोग पढ़ने आते हैं, में अट्रैक्ट ग्लोबल अटेंशन। ग्लोबल अटेंशन मतलब ग्लोबली लोग इनको अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं, हाई क्लास सोसाइटी के हैं, उन्हें पूरे वर्ल्ड में अटेंशन तो मिल रहा है। बट अब देखो यहाँ पे बट आ गया मतलब सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब बट वाले सेंटेंस में अगर एक पॉजिटिव जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव जाएगा। ठीक है, बट वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है। तो पहला वाला पार्ट में पॉजिटिव बोला है ना, कि पॉजिटिव इन द सेंस कि जो पढ़े लिखे एलीट क्लास लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ग्लोबली अट्रैक्शन तो मिल रहा है, बट दे आर इन द डैश। अब ये बट डिसाइड करेगा ना कि क्या होगा, क्योंकि पहला वाला वर्ड पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। तो अब यहाँ क्या होगा, जो प्राइवेट स्कूल है और इंग्लिश बोलने वाले एलीट क्लास है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, बट इनकी डैश और द लगा। पहले ये देख लो, माइनर क्या है, माइनर एडजेक्टिव है। ओके, मेजर भी एडजेक्टिव है। ओके, और मेजॉरिटी नाउन है और माइनॉरिटी भी नाउन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, द लगा है ना, तो हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन होगा। तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए, वे दोनों हट गया। अब है मेजॉरिटी मतलब बड़ी संख्या में और माइनॉरिटी मतलब कम संख्या में। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ मेजॉरिटी होगा या माइनॉरिटी होगा। मेजॉरिटी होगा या माइनॉरिटी होगा। इंडिया का पब्लिक प्राइवेट स्कूल को लोग तो पसंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के लोगों को, बट आगे जाके देखो, बट इनकी संख्या पर लोग पसंद तो कर रहे हैं, बट इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, इनकी संख्या कम है, बट इनकी संख्या माइनॉरिटी में है। और आगे जाके बोल रहे हैं माइनॉरिटी में वास्ट मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी संख्या तो इंडियन चिल्ड्रन की गवर्नमेंट स्कूल की है, तो इसीलिए मैंने माइनॉरिटी डाला। ठीक है, हाँ इसको टिक कर देती हूँ, माइनॉरिटी में, बट दे आर इन द माइनॉरिटी। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन चिल्ड्रन डैश गवर्नमेंट रन प्राइवेट स्कूल इन रूरल एरियाज। मेजॉरिटी तो बच्चे रूरल एरियाज में गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरियाज। तो क्या होगा, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन चिल्ड्रन डैश गो फॉलो, और आगे देखो गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, बच्चे स्कूल्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और एक देखो फॉलो तो होगा नहीं, और मेजॉरिटी चिल्ड्रन गो, और गो के आप बोलोगे कि मैम गो भी तो हो सकता है। ठीक है, गो भी तो हो सकता है, लेकिन हम गो नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे टू होता तो गो हो सकता था। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, ठीक है, डैश गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल्स, गो के साथ टू होता तो कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे मैं गो नहीं लगा सकती, गो के साथ टू आता, चिल्ड्रन गो टू गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल्स, तो गो भी हट गया। और सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो अटेंड होगा,
अटेंड, ये वाला इन में नहीं जाना, ये इन तो रूरल एरियाज के लिए लगा, गो के साथ टू लगता है बट टू नहीं है तो मैंने ये हटा दी। अटेंड, स्कूल को अटेंड करते। नेक्स्ट, इन 2007 और 9 के बीच में रूरल इंडिया डैश फॉर मोर देन 77% ऑफ इंडियाज प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। आंसर बताइए कि रूरल एरियाज में 2007 और 9 के बीच में रूरल इंडिया का योगदान कितना था प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स में? रूरल इंडिया डैश फॉर, सेंटेंस एक तो प्रेजेंट में जा रहा है, काउंटेड तो नहीं होगा, काउंट फॉर तो नहीं होगा, अरेंज भी नहीं होगा, आंसर इज रूरल इंडिया डैश फॉर। और बात हो रही है पास्ट टेंस की, 2007-9 की। अकाउंटेड के साथ फॉर आता है, अकाउंटेड फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 77% ऑफ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ होम ओवर कहाँ गया, 77% वेर एनरोल्ड इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स। दिस इज वेयर वी सी सम ऑफ द नेशंस डैश चैलेंजेस। देखो ये बोल रहे 2007 से 9 के बीच में रूरल एरिया का योगदान क्या था? 77% ऑफ इंडियाज प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स of whom over 77% were enrolled। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स का 77% था और उसमें से 77% गवर्नमेंट रन स्कूल में से। दिस इज वेयर वी सी सम ऑफ द नेशंस डैश चैलेंजेस। आगे जाके देखो, हाँ, सी सम ऑफ द इंडियाज डैश चैलेंजेस। और यहाँ पे देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है। चैलेंजेस का मतलब क्या? आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे बाधा आ रहे हैं। तो बाधाओं सिंपलेस्ट तो नहीं है और टफर नहीं होगा, टफर कंपेरेटिव डिग्री है और हम 2 के बीच में नहीं कंपेयर कर रहे हैं ना, बहुत सारे चैलेंजेस में से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। आंसर इज टफेस्ट चैलेंजेस। India's education system has not achieved strong learning outcomes for reasons। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, बताया है, फॉर रीजन्स दैट आर एज डाइवर्स। कुछ कारण है, इंडिया कुछ ऐसे कारण है जहाँ जितना रिजल्ट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। फॉर रीजन्स, ये जो डाइवर्स किसके लिए लगा है? कारण, कुछ ऐसे कारण है जो डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब बहुत तरह के, विविध, बहुत तरह के डिफरेंट कारण है। तो डाइवर्स और डिफरेंस तो एक साथ लगाओगे नहीं। देखो मैं बता देती हूँ, ये न्यूएंस्ड एडजेक्टिव है और डिफरेंस नाउन है, ठीक है, डिफरेंस नाउन है। और यहाँ पे देखो डाइवर्स क्या है? एडजेक्टिव और एंड से जुड़ा है, ठीक है, डाइवर्स एडजेक्टिव है और एंड से जुड़ा है, तो हमें यहाँ भी एक एडजेक्टिव चाहिए, इस ब्लैंक में भी एक एडजेक्टिव चाहिए, तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। और डाइवर्स का मतलब है अलग अलग और सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, तो दोनों एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है। कुछ ऐसे कारण है जो बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़े पैमाने पे है, बहुत वास्ट है, और सिमिलर तो होगा नहीं और सिंप्लीफाइड भी नहीं होगा। आंसर इज न्यूएंस्ड। न्यूएंस का मतलब क्या होता है? न्यूएंस को हिंदी में बोलते हैं वेरी सूक्ष्म, वेरी स्मॉल डिफरेंस, ठीक है, न्यूएंस को बोलते हैं। न्यूएंस को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया को जितना रिजल्ट चाहिए था वैसा नहीं मिला, और कुछ ऐसे कारण है कि जो बहुत वास्ट है और बहुत न्यूएंस्ड है। न्यूएंस्ड का मतलब होता है मतलब बहुत, उसमें बहुत बारीकी सा डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंसेस है। एंड न्यूएंस्ड एज द कंट्री इटसेल्फ। की अमंग दिस रीजंस इज पुअर टीचिंग। चलो ये तो हो गया 5 तक। अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं, एक और कर लेते हैं। लेट्स डू वन मोर, 6th। पहले इसको पढ़ लेते हैं। द आइडिया ऑफ कोल एज अ डैश कमोडिटी सीम्स समवॉट डैश गिवन इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज ऑन द प्लैनेट। ये बोल रहे हैं कि कोल इज कोयला हमारे अर्थ का सबसे अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में एक रिसोर्स है, ठीक है, कोयला का। बट यहाँ पे अगेन बट किया, बट कोल अबंडेंट रिसोर्स है, बट the coming years may see a deficit in seaborne markets for the polluting fuel। ये जो फ्यूल है किसके लिए लगा है? कोयला। और यहाँ कोयला का बोला है polluting। कोयला को इन्होंने थोड़ा नेगेटिव वे में इसलिए किया है, कोयला की वजह से pollution होता है, polluting वर्ड डाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे के ब्लैंक्स को हेल्प करेगा फिर। ये बोल रहे हैं नो डाउट कोल की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय में वी मे सी अ डेफिशिट, कमी होगी, ठीक है, सीबोर्न मार्केट्स में।
बिकॉज कोयला का यूज कम होगा, बस कोयला पोल्यूशन ज्यादा फैलाता है. द करेंट डिबेट सराउंडिंग कोल इज जनरली on how long it will continue to play a role in the world's energy mix before it is replaced by dash alternatives. अब करंट बातचीत इसी पे, डिबेट इसी पे हो रहा है ना कि कोयला आने वाले समय में कोयला का यूज कितने हद तक होगा बिफोर इसका रिप्लेसमेंट होगा किसी और विकल्प से. मेनली कोयला का रिप्लेसमेंट करने की बात कर रहे हैं विंड और सोलर एनर्जी से, बिकॉज फ्यूल इज, यहाँ कोयला को रिप्लेस करने की बात क्यों कर रहे हैं, प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी कोल को रिप्लेस करने की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पोल्यूशन कर रहा है, पल्यूटिंग यहाँ पे डाला, पल्यूटिंग फ्यूल है. ओके, नेक्स्ट. Yes, while various analysts will disagree dash how quickly this process will occur. एनालिस्ट अपना डिसएग्री कर रहे हैं कि ये प्रोसेस कितना क्विकली होगा. द रियलिटी इज डैश कोल डैश इन एशिया विल रिमेन अ बेडरॉक ऑफ एनर्जी सप्लाई एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डिकेड. ठीक है, बातें हो रही है कि कोल रिप्लेस होके सोलर एनर्जी आ जाएगा, बट बात चित में हो रही है ना कि स्पेशली एशिया जैसे कंट्री में कोल ही मेन साधन है एनर्जी का, और आने वाले 10 सालों में ये मेन साधन एनर्जी का रहेगा भी, अभी भी है और आने वाले 10 सालों में मेन साधन रहेगा भी. तो कोल को बोल रहे हैं, कोल को रिप्लेस करने की बात हो रही है, कोल को रिप्लेस करने की भी बात हो रही है, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि कोल एक बहुत बड़ा साधन है एनर्जी का. दोनों एस्पेक्ट को कवर किया है. अच्छा चलो स्टार्ट किया जाए. द आइडिया ऑफ कोल एज अ डैश कमोडिटी. द आइडिया ऑफ कोल as a dash commodity seems sometimes dash the idea of coal as a dash commodity seems somewhat dash given it remains one of the most abundant. The idea of coal, ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में आइडिया ऑफ कोल का यूज कम होगा. आंसर देखिए, सीक्रेट और ब्यूटीफुल तो नहीं होगा. और द आइडिया ऑफ कोल एज अ रेयर कमोडिटी और स्कार्स का मतलब होता है ना, स्कार्स का मतलब होता है कोई चीज मात्रा में कम, लेकिन कोल मात्रा में कम नहीं है. ये तो बोल रहे हैं कोल की रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, मात्रा में कम नहीं है. रेयर का मतलब है ना, रेयर का मतलब कम नहीं होता है, रेयर का मतलब है कोई चीज प्रचुर मात्रा में है बट आप उसका रेयर यूज कर रहे हो. रेयर मतलब उसका यूज कम कर देना. जैसे बोलते हैं ना इट्स अ रेयर इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट कभी कभार ही होता है, अक्सर नहीं होता है. तो रेयर का मतलब होता है रेयर यूज में, उसको यूज में कमी कर देना है. तो आंसर स्कार्स नहीं होगा, आंसर स्कार्स नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जाएगा ना द आइडिया ऑफ कोल एज अ डैश कमोडिटी. इनका आइडिया क्या है कि कोल ठीक है बहुत प्रचुर मात्रा में है, ठीक है कोल प्रचुर मात्रा में है, बट उनका आइडिया दिमाग में आइडिया क्या आ रहा है तो बहुत ज्यादा, बट हम उसका अब कम यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि वो पोल्यूटेंट है. अब हम कोल को रिप्लेस करेंगे सोलर एनर्जी से. क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे ना तो हो सकता है कि आपके दिमाग में स्कार्स आए. द आइडिया ऑफ कोल एज अ स्कार्स का मतलब है कमी. तो कोल स्कार्स कमोडिटी नहीं है, आगे जाके तो बताया है कि कोल तो प्रचुर मात्रा में है बट हम इसका यूज रेयर कर देंगे, मतलब यूज कम कर देना. रेयर मतलब कम यूज करना. तो आंसर इज रेयर. रेयर कमोडिटी सीम्स समवट डैश. ये जो डिबेट हो रहा है और बातचीत हो रही है कि कोल का यूज कम कर देना है, और ये जानते हुए गिवन मतलब ये मानते हुए कि इसका कोल प्रचुर मात्रा में है बट फिर भी हम इसका यूज कम कर देना चाह रहे हैं. ये थोड़ा बहुत सुन के क्या लग रहा है? टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है तूफानी, स्टॉमी तूफानी. ठीक है. परनीशियस एनीमिया, ये तो घातक. और प्री पोजेस करना, पहले से किसी चीज को पोजेस कर लेना. आंसर देखिए, ये बोल रहे हैं कि कोल ज्यादा होते हुए भी उसका यूज कम कर देना है. ये सुन के थोड़ा सा अटपटा लग रहा है. तो आंसर इज प्रीपोस्टरस. प्रीपोस्टरस का मतलब होता है वेरी पिक्यूलियर, अटपटा. ये सुन के बहुत एब्सर्ड लग रहा है कि कम है फिर भी हम, ज्यादा है फिर भी हम यूज कम कर रहे हैं. यस, द करेंट थर्ड है ना, थर्ड पे आते हैं. यस, given it is one, the current debate surrounding coal is generally one of how long it will continue to play a role in the world's energy mix before it is replaced by dash alternatives. Mainly कैसा ऑल्टरनेटिव? फास्टर ऑल्टरनेटिव, बेटर ऑल्टरनेटिव, चीपर या क्लीनर?
कुछ के दिमाग में आएगा ना, चलो फास्टर तो नहीं होगा जल्दी, कुछ के दिमाग में आएगा चीपर, उन्हें लगेगा कि कोल से भी सस्ता हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कर देंगे, लेकिन कोल खुद में एक चीपर ऑल्टरनेटिव है, सस्ता है। ये सोलर और विंड तो और भी महंगा है और बेटर भी नहीं हो रहा। यहाँ पे बात हो रही है ना पल्यूटिंग, कोल को रिप्लेस करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि कोल पल्यूट कर रहा है, पॉल्यूशन का कारण बन रहा है, इसीलिए तो कोल को हटा रहे हैं। तो जो दूसरा ऑल्टरनेटिव आएगा जैसे सोलर और विंड, वो क्या करेगा? क्लीनर। यहाँ चीप की और बेटर, ऐसा नहीं है कि कोल बेटर नहीं है उसीलिए हम सोलर पे जा रहे हैं। यहाँ ये पॉल्यूटेंट है, गंदगी फैला रहा है, इसलिए क्लीनर ऑल्टरनेटिव चाहिए। But alternatives mainly renewable such as wind and solar, while various analysts will disagree dash how quickly this process will agree। जैसे आप किसी मुद्दे पे एग्री कर रहे हो ना, तो आप किसी मुद्दे पे एग्री कर रहे हो तो आप बोलते हो ना यू एग्री ऑन अ पर्टिकुलर इशू। तो जिस तरह आप एग्री ऑन करते हैं उसी तरह डिसएग्री के साथ भी ऑन होगा, ठीक है, डिसएग्री के साथ भी ऑन होगा। ओके, और नेक्स्ट वाला आ जाइए, लास्ट है, हाउ डिसएग्री ऑन हाउ क्विकली दिस प्रोसेस विल अकर। वो डिसएग्री करते हैं कि ये प्रोसेस इतना भी क्विक नहीं है, इतने आसानी से कोल को रिप्लेस करके विंड और सोलर नहीं लाया जा सकता है। द रियलिटी इज दैट कोल, जो कि डैश इन एशिया, विल रिमेन। कोल खास करके एशिया में, कोल बहुत प्रचुर मात्रा में है एशिया में, खास करके एशिया में इसको कोल को विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है। सब्सिक्वेंटली मतलब आने वाले समय में, रेगुलरली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, ये भी नहीं हो। यहाँ बात करें कोल खास करके एशिया में, ठीक है। तो हमने 2 क्लोज टेस्ट कर लिया। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।